हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस बहुत ही प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है कैंसर सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि कैंसर सोल ट्राइब का अप्रैल 2024 जनरली ओवरऑल कलेक्टिवली कैसा रहने वाला है। और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से गाइस हो सकता है इसकी हर एक चीज़ आप लोगों को, हर किसी को रेजोनेट ना करे। अब मुझे ये हर एक वीडियो में बोलना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। सो आप देख सकते हैं ना कि अगर जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें हर किसी का तो पूरा परफेक्ट नहीं बताया जा सकता ना। ओके, और आज हम ना पहले कार्ड्स ही निकालेंगे सारे और फिर कंटिन्यूएशन में करेंगे रीडिंग। ओके, और मीनवाइल जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ बड़ी साइलेंस हो गई है, तो तब तक आप अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। कोई खास चीज़ है जो आप मांगना चाहते हैं अपने लिए तो मांग सकते हैं। कोई चीज़ विजुलाइज कर सकते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग। अगर आप परेशान हैं तो भगवान उसमें आपकी हेल्प करे, अप्रैल के मंथ में आपको उस चीज़ से छुटकारा मिले। ठीक है, उस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं और कोई इंटेंशन सेट कर सकते हैं लाइफ में कि अप्रैल में कुछ करने का मन है, कुछ चाहते हैं स्पेशल चीज़, तो उसके लिए इंटेंशन भी सेट कर सकते हैं। ओके, और ये लास्ट में शफलिंग कर रही हूँ। एंजल वाले डेक से एंजल की हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गए हैं कार्ड्स को हम रख लेते हैं अभी। और इनको यहाँ रख लेती हूँ और सबसे पहले आपको दिखाती हूँ आपके कार्ड्स। वाओ, स्टार का कार्ड आया है सबसे पहले, गुड, आई मीन वाओ। और 8 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे मैं अपनी इंट्यूशन से आपको बता रही हूँ। और कैंसर सोल ट्राइब, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, अप्रैल के मंथ में उसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे निकलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पूरे कार्ड से मैं खोल दूंगी, रीडिंग करूंगी, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी फंसे हुए हैं, वहाँ से अप्रैल के मंथ में निकल जाएंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, और काफ़ी फंसे हुए हैं आप लोग। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो जाएगी वो चीज़ जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं, वो हो जाएगी। ठीक है, वो सपना सच हो जाएगा अपनी फैमिली के साथ रहने का। बहुत लोग सेपरेशन में हैं, बहुत लोग अलग रह रहे हैं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डेविल जी भी आ गए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है गाइस। आप अपने कार्ड्स खुद देख सकते हैं। यहाँ पे कम से भी कम 5 कार्ड्स हैं जो नेगेटिव आए हैं। 8 में से 5 कार्ड नेगेटिव आए हैं। सो यहाँ पे जो मैं फील कर रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा फील कर रही हूँ मैं, यहाँ पे ना नेगेटिविटी है आपके अराउंड बहुत ज़्यादा। कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें, क्या बोलें, क्या करें, पर इतना है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव इंसान है लाइफ में आपकी, उनसे मुक्ति मिलेगी अप्रैल में। और मैंने कार्ड शफल करते हुए इस चीज़ को पिक कर लिया था आप लोगों की जनरल एनर्जी में कि सोल ट्राइब ना परेशान है कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से। लाइफ में कुछ इस तरह की मिस हैपनिंग्स हुई हैं उनकी कि वो परेशान हैं और वो उस परेशानी से मुक्ति चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था प्रेयर कर लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए, कोई चीज़ है तो मांग लीजिए भगवान से। तो भगवान ने आपकी सुन ली है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है फिलहाल की, जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ये आपकी एनर्जी है। और ये एनर्जी आप खुद देख सकते हैं कितनी नेगेटिव है। और आपकी रीडिंग में ज़्यादा जो मैं टोन पकड़ रही हूँ वो इमोशनल टोन है, रिश्तों का टोन है। ठीक है, और मतलब रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक्स, ठीक है, होपलेसनेस, इस तरह का टोन है। वर्क फोर्स का उतना नहीं है, करियर का उतना नहीं आया है,
तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक इंसान बिल्कुल ही हेल्पलेस है, होपलेस है और काफ़ी कंफ्यूज है। और ये भी हो सकता है कि आपके आसपास ना कोई एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसान इस तरह के हों जो बिल्कुल ही ऐसे हों। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, दी डेविल, हो सकता है इस तरह के लोग आपके आसपास हों। ये लोग आपके जॉब पे भी हो सकते हैं, ये लोग आपके घर पे भी हो सकते हैं, ये आपके नियर एंड डियर वंस भी हो सकते हैं, ये आपके लव्ड वंस भी हो सकते हैं फॉर टाइम बीइंग। हो सकता है कोई बहुत अच्छी आपकी रिलेशनशिप रही हो पहले, जो अब बिल्कुल ही कार्मिक लेवल पे आ गई हो। और जब एक रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ कार्मिक लेवल पे आती है तो वही इंसान जो बहुत प्यारा हुआ करता था और हमें बड़ा प्यार करता था, वही इस तरह की एनर्जी में भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इंटरचेंजेबल है, ट्रांसफॉर्मेबल है। ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक इंसान, बदल सकता है, अच्छे से बुरा हो सकता है, बुरे से अच्छा हो सकता है। आई डोंट नो किस रिश्ते में ये इंसान आपके साथ है, या हो सकता है फॉर टाइम बीइंग आपका रिश्ता ही ऐसा हो गया हो, ये एक इंसान ना हो, आपका रिश्ता। ठीक है, दोनों ही साइड इस तरह से एक दूसरे के साथ टॉक्सिक बिहेवियर में हो। सो यहाँ पे इंटीमेट रिलेशनशिप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पार्टनर्स जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और आप लोग फॉर टाइम बीइंग सेपरेशन में हैं एक दूसरे के साथ। हो सकता है आप एक छत के नीचे रहते हो और लोगों को लगता होगी आप ठीक ठाक हैं, हैप्पी गो लकी है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा मैं परसीव कर रही हूँ कि आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपका कोई झगड़ा हुआ है, आप लोगों की बातचीत बंद है काफ़ी टाइम से। और बहुत तगड़े वाले, मतलब जिसे कहते हैं ना, तगड़े वाले झगड़े हुए हैं, और बहुत हाइटन ड्रामा हुआ है, और बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए हैं। और जिसे कहते हैं ना कि जी खोल के एक इंसान दूसरे इंसान को जो कोसता है, जी खोल के जो एक इंसान दूसरे इंसान की धज्जियां उड़ाता है कहीं ना कहीं, सो उस तरह का हुआ है आप लोगों का। और आपका रिलेशनशिप जिसके भी साथ है, जहाँ पे भी है, चाहे काम पे है, चाहे घर पे है, चाहे इंटीमेट वे में है, चाहे किसी फ्रेंड के साथ है, फिलहाल किसी एक इंसान के साथ कम से कम, या हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों के साथ इस तरह का टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका हुआ है, या आप किसी एक ऐसे टॉक्सिक इंसान के कांटेक्ट में हैं और आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, और आप निकल जाएंगे, आप निकल जाएंगे। कार्ड्स आपके आए भी नहीं थे, कार्ड्स मैंने सारे देखे भी नहीं थे, मैंने ये कार्ड देख के ही बोल दिया था कि आप निकल जाएंगे। बाद में मैंने ये सब कार्ड्स देखे हैं, क्योंकि कार्ड्स भी तो इंट्यूशन से ही काम करते हैं। ठीक है, सो हाँ, अभी आप देख रहे हैं, आपने मेरी पहले भी रीडिंग सुनी होगी, मेरा मोरल देखते हैं आप रीडिंग करते हुए, मेरी एनर्जी देखते हैं, कितना फास्ट मैं बोलती हूँ, कितना मोटिवेट करती हूँ सबको। अभी मेरा खुद का मोरल और मेरा खुद का एनर्जी लेवल और टोन लेवल डाउन हो गया है, बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो गई है मेरी एनर्जी इन कार्ड्स के साथ ही। और यही कार्ड्स दूसरी रीडिंग में आते हैं तो मेरा जो मोरल है वो डाउन नहीं होता है, टोन लेवल डाउन नहीं होता है, लेकिन आपकी रीडिंग में हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेम ही कार्ड आए हैं। इस तरह के कार्ड मैं पहले भी पढ़ती हूँ, पर इन्होंने मेरी एनर्जी ड्रेन कर ली है, यानी कि मैं पूरा पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी हुई है फिलहाल, जो आपका टोन लेवल डाउन हुआ है। और ये जो भी इंसान है आपके आसपास, ये बहुत मैनिपुलेटिव, गेम खेलने वाला, गेम्स प्ले करता है, जो दूसरों को ना फंसा के रखता है कहीं ना कहीं, और अपनी ईगो में रहने वाला एक इंसान होता है, अपनी ईगो में रहने वाला, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने वाला, और अपनी ईगो के सामने अपने रिश्ते को स्वाहा कर देना, अपनी ईगो के सामने अपने पार्टनर को स्वाहा कर देना, अपनी ईगो के सामने अपनी बहुत लंबी फ्रेंडशिप तोड़ लेना। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है आपसे, या नंबर ऑफ ईयर्स कितना वो आपके साथ रहे, या क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है इस चीज़ से। उन्हें मतलब होता है अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन से और आपको हर्ट करने से, कि वो आपको कितना हर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और आप अपनी हर्ट उनको शो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज़ होती है कि एक आग में ना घी डालने का काम होता रहता है कि अच्छा मैं इसे हर्ट करना चाह रहा हूँ और ये हर्ट हो रही है या हो रहा है, दोनों ही जेंडर हैं यहाँ पे। मैं इसको इस तरह से, एक होता है ना इंसान,
अब ये जो चीज़ है ना, ये एक एडिक्शन भी शो करता है। तो बहुत तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं, यू ऑल आर अडल्ट और समझते हैं। तो एक एडिक्शन ये भी होता है कि दूसरे को नीचा दिखाने का एडिक्शन, दूसरे को दबा के रखने का एडिक्शन, दूसरे को डोमिनेट करने का एडिक्शन, दूसरे को अपने हाथ की कठपुतली, देखिए ना कठपुतली बनाया हुआ है आपको, दूसरे को हमेशा इस तरह से मिसयूज करना, यूज करना और इस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करना और इस तरह से उसको ना कठपुतली की तरह से घुमाना, मतलब उसके जीवन की बागडोर, उसकी खुशियों की बागडोर अपने हाथ में रखना। ठीक है, सो इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा है आपके केस में ना। मैं नहीं कहूंगी कि कोई फिजिकल अब्यूज है या कुछ भी है, इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा है, मतलब आपके इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा खेला जा रहा है। तो आपकी जो खुशियों की चाबी है, जो खुशियों की जो स्ट्रिंग्स है ना, वो किसी और के हाथ में है गाइस। आई एम वेरी सॉरी टू से कैंसर सोल ट्राइब। और आपकी पिछली रीडिंग में भी कुछ गड़बड़ थी इस तरह की और आप लोगों ने वो एनर्जी ठीक नहीं की है। तो थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा ना अपने ऊपर। तो इस इंसान से तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। जिस इंसान का इस तरह का एजेंडा है कि वो नीचा ही दिखाना चाहता है, उसको माइंड के इन गेम्स में मजा आता है, उसको दूसरे को रोते बिलखते देख के अच्छा लगता है, या जिसके लिए अपनी ईगो ही बहुत ऊपर है, जो किसी भी तरह का धोखा दे सकता है, किसी भी तरह से चीट कर सकता है, छल सकता है, सो उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? और आपने अपनी हालत क्या की हुई है कैंसर सोल ट्राइब यहाँ पे? ठीक है, आपने अपनी हालत क्या की हुई है? दोनों कार्ड देखिए बिल्कुल ककून में आके बैठ गए हैं। इसको भी अगर देखें तो एक ककून में आ गया है इंसान, और इसको भी अगर देखें तो एक ककून में आ गया है। इतना उदास, इतना निराश, इतना हताश, वो भी ऐसे इंसान के लिए। अब मुझे जवाब आप खुद दीजिए और खुद से मुझे बताइए कि क्या ये इंसान डिजर्व करता है ऐसा? इस तरह का कि आप इतने होपलेस हो गए हैं, इतने हेल्पलेस हो गए हैं, और आपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, खुद ही अपने हाथ भी बंधवाए हुए हैं, खुद ही आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। इमोशंस का, प्यार की जो पट्टी होती है ना, मोह की पट्टी हम बांध लेते हैं, प्यार की पट्टी बांध लेते हैं। सामने से जो दिख रहा है उसको देखते नहीं है। पट्टी बांधने का यही मतलब है ना कि जो बिल्कुल ऑब्वियस है, सामने है, वो भी हम देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर्टफुल है, पेनफुल है। लेकिन गाइस, रियलिटी चाहे पेनफुल है चाहे हर्टफुल है, जीना तो आपको रियलिटी में ही है ना। आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी में नहीं जी सकते हैं, आप सपने में नहीं जी सकते हैं। चाहे आप जितने अच्छे अच्छे सपने देखें, सपने आखिर सपने ही हैं। आखिरकार आपको रियलिटी में ही जानना है। सो आपको ये देखना है गाइस कि ये पट्टी भी आपको खोलनी पड़ेगी और ये हाथ पैर खोल के भी आपको खुद को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके थॉट पैटर्न्स हैं, ये आपकी साइकिक चीज़ें हैं, ये आपके मन के अंदर चल रहा है। सो आप इस इंसान के लिए ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ है भाई इसमें? क्या आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऐसे ही दांव पे लगाए रखेंगे और ऐसे ऐसे लोगों को एक्सेस देंगे अपनी लाइफ का, जो हर तरह से आपकी लाइफ के साथ खेल के, आपके दिल के साथ खेल के चलते बनते रहेंगे? और कैंसर सोल ट्राइब का ये है कि वो थोड़े से इमोशनल हैं, वो अपने लोगों को, वो अपने परिवार को, वो अपने लव्ड वंस को बहुत ही प्रेफरेंस देते हैं। पर प्रेफरेंस का ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग, एक सेकेंड गाइस, कि आप लोग अपनी इज्जत करनी बंद कर दें या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करें। प्यार का ये मतलब तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत नेगेटिव है फिलहाल, जब मैं ऐसे रीडिंग को कर रही हूँ और जब आप इसको देखेंगे तो बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन में है सोल ट्राइब। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जहां से कहानी थोड़ी सी बदलती हुई मुझे दिख रही है। हालांकि सोर्ड का ही कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है, और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि 90% लोगों के केस में ये एक इंसान नहीं है, बल्कि ये कई सारे इंसान हैं, और कई सारे इंसानों की नजर लगी हुई है आपके रिश्ते को इटसेल्फ, और कई सारे लोगों की एनर्जी है आपके अराउंड, नेगेटिव एनर्जी, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, जो आप दोनों की खुशियों से खुश नहीं हैं, जो आप दोनों के बीच में र्यूमर्स भी फैलाते हैं, आग भी लगाते हैं, आग में घी भी डालते हैं और उससे अपने हाथ भी सेकते हैं। और ये ढूंढ के देखिएगा, आपके आसपास के ही लोग निकलेंगे। और अभी फिलहाल के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा साइलेंस में जाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, अपनी प्रॉब्लम को सोचें, समझें, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे ठीक हो सकती है, किन किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, क्या मेरी कमियां हैं,
क्या सामने वाले की कमियां हैं, क्या इस रिश्ते का भविष्य है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, इस रिश्ते को निभाते निभाते कहीं मैं ड्रेन आउट तो नहीं हो रहा हूँ या ड्रेन आउट तो नहीं हो रही हूँ, इसका टोल कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिश्ते को निभाते निभाते मैं बीमार रहने लगा हूँ या रहने लगी हूँ, मेरी एनर्जी डाउन हो गई है, मेरी हेल्थ खराब हो गई है। ये सब चीज़ें भी अब आपको ही सोचनी है, क्योंकि इस तरह का जो प्लेस है, स्पेस है, वो रहने के लायक नहीं है। ग्रोथ को तो आप भूल ही जाइए। और देखिए आपकी रीडिंग में ना ग्रोथ वाले कार्ड, सक्सेस वाले कार्ड, वर्क प्लेस के काम के कार्ड और करियर के कार्ड वो आए ही नहीं हैं, क्योंकि जो इंसान की हालत ऐसी है उसका तो करियर भी बड़ा मर के चल रहा होगा। हाँ, करियर को ग्रोथ करने की उसको फुर्सत कहाँ है, वो तो अभी सर्वाइवल मोड में है। तो कैंसर सोल ट्राइब तो अभी सर्वाइवल मोड में है, हार्डली सर्वाइव कर रहा है। सो ऐसा इंसान तो कभी सोचेगा ही नहीं कि मैं करियर को ग्रोथ कैसे करूं। करियर को ग्रोथ तो हम तब करते हैं जब हमारा दिमाग खाली होता है, जब हम थोड़ा सा पीस में होते हैं, जब हम थोड़ा सा अपने ऑथेंटिक सेल्फ में होते हैं, जब हम थोड़ी फुर्सत में होते हैं। तो वो फुर्सत तो आपके पास है ही नहीं। आप तो यहाँ पे डिप्रेस हुए पड़े हैं, इल्यूजन में हैं, डिल्यूजन में हैं, पता नहीं कौन सी माया में उलझे हुए हैं, कौन सी चीज़ें आपको लग रही हैं कि ठीक हो जाएंगी, कौन सी आपने टॉक्सिक पॉजिटिविटी अपने अराउंड पाल रखी है, किस चीज़ को आप चाह रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे, कितने कॉम्प्रोमाइज़ आपने कर रखे हैं, कितना आपने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया हुआ है। तो क्योंकि आपने तो आंखों पे पट्टी बांध ली है, एवरी टाइम यू आर गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट। और कहीं ना कहीं अब ना आपको सेल्फ डाउट होने लगा है। इन लोगों ने ना आपको सेल्फ डाउट कर लिया होगा श्योरली, पक्का 100% कि आप ही गलत हैं। ये लोग इस तरह के होते हैं, इसीलिए इसको बोला है डेविल। ये वो लोग हैं कि जो आपके साथ तो बुरा करते ही हैं, कहीं ना कहीं ये आपको भी आपके खिलाफ कर देते हैं। ये आपके मन में एक धारणा भर देते हैं कि आप ही गलत हो, आप ही बुरे हो। और ये इंसान अगर आपके साथ कुछ बुरा कर भी रहे हैं तो आप डिजर्व करते हो। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ इन लोगों के बारे में। इनका सबसे बुरा एस्पेक्ट, ये कार्ड को डेविल बोला ही इसलिए है कि ये वो इंसान हैं कि जो खुद तो बुरा करते ही हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये धारणा पैदा कर देते हैं कि आप ही गलत हैं। आपके साथ बुरा करेंगे और आपके मन में इस तरह से उसको ब्रेन वॉश कर देंगे आपको कि आप ही गलत हैं एवरी टाइम और ये लोग ही सही हैं एंड यू डिजर्व पनिशमेंट। इस तरह की फीलिंग आपके अंदर भर देते हैं कि यू डिजर्व पनिशमेंट। ठीक है, और यहाँ पे इसे पढ़ूंगी। पहले थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट ना ये कार्ड लेके आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सिचुएशन आपकी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, आई मीन बहुत मुश्किल सिचुएशन में हैं आप लोग। गार्डेड अप हैं, ढेर सारे लोगों के साथ फिलहाल आप लड़ाई में हैं, अकेले हैं बिल्कुल। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एक इंसान के साथ लड़ाई नहीं है, ये तो घर परिवारों में होने वाली लड़ाई है, ये तो फैमिली पॉलिटिक्स है। इसमें तो बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं और फॉर टाइम बीइंग आपको थोड़ा सा भगवान से मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, डिवाइन हेल्प की आपको ज़रूरत है। अकेले लड़ते लड़ते आप थक गए हैं और हारने लगे हैं। ठीक है, तो भगवान की हेल्प लीजिएगा। और बहुत गार्डेड अप हैं और बहुत नेगेटिव हो गए हैं और अपने लिए भी नेगेटिव फील कर रहे हैं और बहुत सेल्फ डाउट से भी भर गए हैं, बट एनी हाउ सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा हिम्मत रखना है, हौसला रखना है, अपने केस में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना के रखनी है। ठीक है, और बहुत आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इस बात को मैं कितनी बार रिपीट कर सकती हूँ तो करूँगी कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना पड़ेगा कि इनके साथ तो बाद में बात होगी, पहले आपको अपने साथ ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। क्योंकि ये पट्टी जब आप उतारेंगे तो सबसे पहले आपको लगेगा शौक। क्या शौक लगेगा कि मैंने अपने आप को धोखे में रखा हुआ था, सामने वाला तो मुझे धोखा दे ही रहा था, वो तो ऑब्वियस था ही, लोग तो एक दूसरे को धोखा दे ही देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं भी खुद को धोखा दे रहा था, तो ये शौक आपको लगेगा सबसे पहले। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ना उसके बाद के कार्ड्स थोड़े से अच्छे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी नेगेटिव कार्ड ही होता है, लेकिन क्योंकि आपकी ऑलरेडी रीडिंग इतनी नेगेटिव टोन पे चल रही है कि इसको मैं पॉजिटिव बोलूंगी थोड़ा सा इनके मुकाबले में। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से थोड़ी सी कहानी सुधरती हुई शुरू हुई है
अप्रैल के मंथ में ये आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत। मैंने बोला है ना, अब आपको मेहनत और हिम्मत कहाँ करनी है, ठीक है। पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन आपका टोन क्या चल रहा है? कोई काम का टोन चल रहा है यहाँ पे, कोई करियर की रीडिंग चल रही है, कोई चल रहा है करियर का एस्पेक्ट दिख रहा है आपको कहीं कि हाँ करियर में कुछ कर लेगा ये इंसान? आपको तो अभी घर के घरेलू जो झगड़े हैं, जो इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इमोशनल जो इतना आपके आसपास हुआ है, उससे फुर्सत ही नहीं है अप्रैल के मंथ में। तो यहाँ पे गाइस आपके लिए है कि आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, और हर एक कदम पे किस्मत ये कह ले, दुनिया कह ले, लाइफ कह ले, आपका रिश्ता कह ले, आपको टेस्ट करेगा। आपको बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाएगा भाई, ठीक है। सो आपको बहुत बहुत हिम्मत और हौसला रखना है। अब यहाँ पे ये 2 कार्ड आए हैं, ठीक है, और क्योंकि 2 कार्ड आए हैं तो कुछ ड्रामेटिक शिफ्ट होगा। अगर ये 2 कार्ड इस तरह के आए हैं, हालांकि बहुत रीडिंग नेगेटिव टोन पे चली है, अगर ये 2 कार्ड आए हैं कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, हौसला नहीं हारेंगे, आखिरी दम तक लड़ना बोलते हैं ना गाइस, तो हो सकता है आपको आखिरी दम तक लड़ना पड़े अपने हक के लिए। बहुत लोगों से उनके हक छीने हुए हैं। कौन से हक? बोलने का हक, सेल्फ एक्सप्रेशन का हक। बहुत से लोग होते हैं एक दूसरे को बोलने नहीं देते, बहुत पार्टनर एक दूसरे को बोलने नहीं देते, बहुत बार घर में इन लॉज नहीं बोलने देते, बड़े नहीं बोलने देते छोटों को, वर्क प्लेस पे बॉस नहीं बोलने देते, कोलीग्स नहीं बोलने देते। तो जहाँ पे मैं फील कर रही हूँ कि आपसे कुछ हक छीने हुए हैं, बेसिक राइट्स जो एक ह्यूमन बीइंग के हैं, तो वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। आपको अलाउ ही नहीं है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर सकें, अपने मन की बात कह सकें। अपने मन की बात करना और मनवाना तो बहुत दूर की बात है, आप वो कह सकें अपने होठों से, वो भी आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है अलाउड नहीं है इस रिश्ते में। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपको बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और लगातार 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत हिम्मत मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है। एक इंसान जिसे कहते हैं कि बस अपने धुन में लग गया कि मुझे ये करके ही रहना है, तो उस तरह की तैयारी आपको चाहिए है कि आप जो है इस चीज से बाहर निकल सकें। और यहाँ पे एनर्जी आपकी चेंज होएगी, उसके बाद स्टार की एनर्जी में आएंगे। तो कुछ तो अप्रैल में ऐसा करेंगे आप कि आपकी चर्चा होगी, आपके आसपास के लोगों में ना आपकी चर्चा होगी, ठीक है, और वो पॉजिटिव वे में होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, ठीक है। सो आपकी कोई पॉजिटिव पब्लिसिटी, आपकी बातचीत, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कहीं ना कहीं आपकी कोई तारीफ, कोई अटेंशन, कोई अफेक्शन, कोई कंपैरिजन आपका किया जाएगा कि उसको देखो उसने कितना अच्छा किया है। तो कुछ तो आप अप्रैल के महीने में ऐसा करेंगे गाइस, और हो सकता है रिश्ते में ही आप कुछ ऐसा करें कि रिश्ते को सुधार लें, क्योंकि कार्ड अगला बहुत अच्छा आया है, ठीक है। हो सकता है कम्युनिकेट करें आप बढ़ के, हो सकता है आप हिम्मत करें, हौसला करें, क्योंकि यहाँ पे ये फैमिली रीयूनियन का कार्ड आया है, और आपकी फैमिली में ना सेपरेशन है। हो सकता है मियाँ बीवी अलग अलग रह रहे हों, हो सकता है कोई झगड़ा हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर्स हो सकते हैं, लेकिन सेपरेशन का बहुत ज़्यादा है इस सारी रीडिंग में ना, और नो कॉन्टैक्ट का बहुत ज़्यादा है, और फैमिली पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा है। इसमें फैमिली का एस्पेक्ट ही ज़्यादा है रीडिंग में, करियर का एस्पेक्ट तो आया ही नहीं है। बट कुछ ऐसा अप्रैल में आप जरूर करेंगे कि आपका कंपैरिजन किया जाएगा, आपकी तारीफ होगी, आपका नोटिस लिया जाएगा, और मतलब आपको नोटिस किया जाएगा घर में, परिवार में, सोसाइटी में, आपके सर्कल में, कुछ ना कुछ इस तरह की बातचीत होगी आपके बारे में कि आपको ना पॉजिटिव फीडबैक मिलेंगे अपने बारे में। और यहाँ पे ये एक कार्ड बहुत ही प्यारा आया है और बहुत ही ऑस्पिशियस आया है, और ये बता रहा है कि सफ़र चाहे जितना मर्जी मुश्किल था, बट डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है। सो जो लोग दूसरों की वजह से दूर हो गए थे, हस्बैंड वाइफ, वो साथ में आएंगे। बच्चे जो अपने माँ बाप से दूर थे वो साथ में आएंगे। कहीं ना कहीं फैमिली रीयूनियन का कार्ड है। बहुत सारे लोग अपना घर लेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है रीयूनियन के लिए शर्त ही ये हो जाए कि अब अलग ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के साथ में रह के तो फिर बात नहीं बन रही है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना खुद का घर लेते हुए, चाहे किराए का ही ले, लेकिन खुद का घर लेते हुए और उसमें खुशी खुशी रहते हुए, बहुत सारे लोगों को उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलते हुए, पुश्तैनी घर और जायदाद मिलते हुए, बहुत सारे लोगों के लीगल मैटर सॉर्ट आउट होते हुए इस कार्ड के थ्रू मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे हमने कुछ गाइडेंसेस ली थी। मैच्योरिटी का कार्ड है, गुड, थंडरबोल्ट है, होना ही था, और ट्रस्ट है यहाँ पे। तो मैंने बोला है ना, एक कार्ड कहाँ गया मेरा कार्ड,
4 ऑफ सोर्ड्स वाला, कि चाहे सिचुएशन जो मर्जी है और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, और जब आप इस रीडिंग को देखेंगे आप टोटली कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज, एक अंधेरा हो जाता है ना बिल्कुल, कि इस रात की तो कभी सुबह होगी ही नहीं, वो लगता होगा आपको, बट ऐसा नहीं है। मैंने बोला है जब कुछ भी ना दिखे तो भगवान से हेल्प मांगनी चाहिए, और आप मांगेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस भी है, और ये आपके लिए कलेक्टिव पिक भी मैं कर रही हूँ कि आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, ठीक है। आप ऐसा कुछ करेंगे जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, इसलिए आपकी बातचीत भी होगी, इसलिए आपके बारे में डिस्कस भी किया जाएगा कि ये कैसे हो गया, और कुछ पॉजिटिव आप ऐसा स्टैंड लेंगे, कुछ पॉजिटिव ऐसा स्टेप लेंगे अपनी लाइफ में कि आपकी चर्चा होगी अप्रैल के महीने में, और अच्छे तरीके से चर्चा होगी, कोई बुरे तरीके से नहीं होगी। और थंडरबोल्ट है आपके केस में, और ये होना ही है। सो हो सकता है गाइस अप्रैल में एक बार ना हाइटन ड्रामा हो आपके आसपास, ठीक है, क्योंकि अगर भाई आप रीयूनियन करना चाहते हैं पार्टनर के साथ, अलग रहना चाहते हैं, तो ये लोग इतने चैन से थोड़े ना बैठेंगे, ये कुछ तो करेंगे, ठीक है। सो थंडरबोल्ट तो यहाँ पे आना ही था कि एस्केलेटेड होगा ड्रामा, हाइटन ड्रामा होगा, और वो भी इमोशनल वाला, बहुत ज़्यादा, जिसमें होता है ना बहुत ज़्यादा इमोशंस की डीलिंग होती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है, और अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, तो उस तरह का बहुत एस्पेक्ट आपके आसपास अप्रैल में है। बट कोई बात नहीं, जो है सो है, अब भाग नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते हैं, ड्रीम विल कम ट्रू। जो भी ड्रीम्स हैं, सोलमेट्स के कार्ड हैं, कुछ लोग हैं भाई जो शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी होगी, कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ दोबारा रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं तो होगा, कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में रहे हैं, कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होगा, फैमिली कंप्लीट होगी। तो इस तरह का यहाँ पे बाद में अप्रैल में ये एस्पेक्ट भी आया है, और ढेर सारी मैच्योरिटी सीखेगा सोल ट्राइब, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैच्योरिटी आएगी, समझ में आएंगी चीज़ें, कहाँ कौन कैसे खराब करता है, थर्ड पार्टी कौन कौन है, ठीक है, उनको निकालेंगे आप, उनके साथ स्ट्रॉन्ग वाली बाउंड्रीज बनाएंगे, उनको पहचानना सीखेंगे, उनको अपनी लाइफ में उनकी जगह दिखाएंगे, उनके साथ कम से कम रखेंगे, या हो सकता है उनके साथ पूरा ही कॉन्टैक्ट आप ख़त्म कर लें। तो इस तरह की ढेर सारी मैच्योरिटी आपको आएगी, आपकी लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, किसकी कौन सी जगह है, वो आपको समझ में आएगा, और इस अकॉर्डिंग आप बिहेव करेंगे। सो यहाँ पे ये क्योंकि मून की इमोशंस की रीडिंग ज़्यादा हो गई है और इमोशनल एस्पेक्ट ज़्यादा है, तो मून की गाइडेंस हमें काफ़ी हेल्प करेंगी यहाँ पे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ लोग हैं जिनके तो आसपास बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी है, और बहुत बार हमारी गलती ये होती है कि हमें लगता है हम गलत हैं और जो सामने वाला नेगेटिव इंसान है वो सही है, सो मैं और ज़्यादा करूँ तो ये शायद बात बन जाए। बहुत बार हम एक ना अंधेरे कुएं में डालते रहते हैं कोई चीज़, जिससे कोई रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। जब सामने वाला हमारे साथ स्ट्रिक्टली पेश आता है या नेगेटिवली या टॉक्सिकली पेश आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम और एफर्ट्स करें, हमारी कोई कमी रह गई है, हमारे अंदर कोई कमी है, हमसे कोई गलती हो गई है, तो हम अपने एफर्ट्स और बढ़ा देते हैं। सो उन लोगों के लिए कार्ड है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो मर्जी कर लीजिए, अंधेरे कुएं में डालने जैसा है, जितना मर्जी आप टाइम और एनर्जी अपनी दीजिए, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, और ये आया था यहाँ पे टावर का कार्ड, थंडरबोल्ट का कार्ड, तो भाई ये इसके होने के बहुत चांस हैं। आप इसके लिए अपनी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, और जितना हो सके शांत रह के चीज़ को निकल जाने दीजिएगा। फेज है तो आया है तो आएगा, अब इस तरह की सिचुएशन है तो फेस तो करनी पड़ेगी, और अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है। मैंने बहुत लोगों के लिए बोला है कि बिल्कुल एक नया घर, नए तरीके से एक परिवार बसते हुए, ठीक है, अपने सोलमेट के साथ रहते हुए, अपने प्यार के साथ अपने प्यार को दोबारा वापस पाते हुए, तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट है आपके उसी पार्टनर के साथ जो लाइफ की जद्दोजहद में आपसे पीछे छूट गया है, ठीक है। और यहाँ पे है सरेंडर टू डिवाइन। मैंने ये कार्ड बोला था, एक और कार्ड आया था इसी के रिगार्डिंग कि ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत लोगों के साथ एक साथ अगेंस्ट हैं, काफ़ी सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं। जैसे कहते हैं ना कि पूरा परिवार ही अगेंस्ट हो जाता है, कभी कभी पूरा सोसाइटी ही अगेंस्ट हो गया है, हर कोई ही मेरे अगेंस्ट हो गया, तो वो है। तो फिलहाल जो है आपको जो शक्ति मिलनी है, जो आपको पावर मिलनी है, जो आपको संग साथ मिलना है, वो आपको आपके भगवान से मिलना है, तो वहाँ से आप सपोर्ट सीख करें।
और कुछ गाइडेंसेस है, यहाँ से देख लेंगे। सक्सेस है गाइस, चाहे आप इसे करियर में लें, ठीक है, चाहे आप इसे लव के एस्पेक्ट में लें, चाहे आप इसे कहें कि मुझे अपने अपने पार्टनर के साथ दोबारा रहना है, तो उन सभी केसेस में सक्सेस है। एंड यू आर रेडी, आप बिल्कुल रेडी हैं। आपको चाहे जितना मर्जी लगे कि नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, अभी इस चीज़ का टाइम नहीं आया है, बट यू आर रेडी अंदर से। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, और मेडिटेशन आपको आंसर दे सकता है, तो आप मेडिटेट जरूर करें। मैंने बोला था आपसे, आप उस ईश्वर के साथ अपना कांटेक्ट स्टेब्लिश करें और वहाँ से अपने आंसर ढूंढें। और रिकवरी है, सो आपकी मेंटल हेल्थ जो बहुत ख़राब हुई हुई है, कुछ कार्ड आए थे जो दब गए हैं नीचे, आप बिल्कुल जो ककूंड अप हुए हैं, बिल्कुल ही आपने किसी के भी साथ बातचीत करना छोड़ दिया है, आना जाना छोड़ दिया है, बोलना बंद कर दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, जो आपने अपनी हेल्थ ख़राब की हुई है, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, तो उस हेल्थ में भी रिकवरी है, इम्प्रूवमेंट है अप्रैल के मंथ में, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, मुझे बताइएगा कमेंट करके। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, शेयर कीजिएगा लाइक माइंडेड पीपल के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से मेरे चैनल को। मेरा चैनल नया चैनल है, अभी ग्रोइंग फेज में है, तो आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। और अगर आप कोई एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में स्टक हैं, अभी परेशान हैं, कोई हल नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आपको अगर मेरे सेशंस चाहिए हैं तो मेरे पेड सेशंस होते हैं, काउंसलिंग के सेशंस भी होते हैं, टैरो की रीडिंग के सेशंस भी होते हैं, और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट भी मैं देखती हूँ। तो ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं, जिसको जो सूट करता है वो उस तरह की बुकिंग करा सकता है। और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ से आप फर्दर डिटेल ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट ही उस नंबर पे अवेलेबल है। सो वहाँ से आपको हेल्प कर दी जाएगी, गाइड कर दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।